1 अप्रैल 2011 के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में फोनिक्स के एस्कारमेंट के लिए एक प्लेन उड़ान भरता है। जैसे ही ये प्लेन उड़ान भरता है, कुछ देर बाद ही ये प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगता है। लोगों को ये लगता है कि रोजाना की तरफ वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक से उस प्लेन में एक धमाका होता है और जो प्लेन की ऊपरी परत होती है वो अचानक से हवा में उड़ जाती है। लोगों के ऑक्सीजन मास्क खुल जाते हैं और काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब जो कि प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तो वहां हवा का प्रेशर यानी दबाव इतना ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे लोगों को ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं। इस प्लेन में धमाके की वजह से जो ऊपर वाला रूफ होता है वो करीब 5 फीट तक गायब हो जाता है और लोगों को ये लगता है कि अब वो नहीं बचने वाले हैं। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली को मैसेज कर देते हैं कि द प्लेन इज गोइंग डाउन और आखिरी बार वो शायद अब कभी मिल ना पाए। लेकिन जो इस प्लेन के पायलट होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार होते हैं और बगल के ही एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उस प्लेन का लक इतना ज्यादा अच्छा होता है कि एटीसी से कंट्रोल यानी संपर्क हो भी जाता है। दरअसल जो एटीसी होती है वो इनको रेकमेंड करती है कि दरअसल आप प्लेन को पहले नीचे लाइए। देखते ही देखते जो प्लेन के पायलट होते हैं वो 34,000 फीट की ऊंचाई से जो प्लेन उड़ रहा होता है उसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर ले आया जाता है और बाद में 9,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर चला आया जाता है। दरअसल 9,000 फीट की ऊंचाई पर जब प्लेन आता है तो लोगों को ऑक्सीजन मिलने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर जो हवा का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। बाद में एटीसी इनको बताती है कि अगर आप लैंड कर सकते हैं तो बगल के ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाइए। और इस प्लेन के जो पायलट होते हैं वो बगल के ही यूमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर लेते हैं। इस प्लेन में करीब 117 लोग बैठे होते हैं और सारे के सारे लोग अच्छी तरीके से बच जाते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफी कमजोर हो चुका था और उसके न बदलने की वजह से इस प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा अचानक से गायब हो जाता है। एक ऐसा ही हादसा लंदन में होने वाला था। दरअसल लंदन की एक एरोप्लेन होती है जो सिंगापुर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होती है। दरअसल इस प्लेन में करीब 440 लोग बैठे होते हैं और 29 क्रू मेंबर्स होते हैं। दरअसल ये प्लेन लंदन से उड़ान भरती है सिंगापुर के लिए और सिंगापुर में इस प्लेन को रीफ्यूल किया जाता है। और जैसे ही रीफ्यूल करने के बाद ये प्लेन उड़ान भरती है, सिंगापुर के बगल में एक बटाम नाम का एक ऐसा आइलैंड होता है जहां पर यह प्लेन 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और अचानक से उस प्लेन में एक धमाका होता है और उसका इंजन ही फेल हो जाता है। जैसे ये धमाका होता है पूरे एरोप्लेन में रेड अलार्म जगने लगता है और पूरी तरीके से प्लेन में पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी बात ये थी कि दरअसल ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरी थी, यानी कि उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बाद में एटीसी इनको बोलती है कि जहां से वो रिफ्यूलिंग करवा रखे थे यानी सिंगापुर से, वहीं पर आप लैंड कर जाइए। करीब 440 लोगों की जान सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वो प्लेन लंदन से सिंगापुर में फ्यूलिंग करवा रहा था यानी तेल भरवा रहा था और वो प्लेन इसलिए लैंड कर जाता है। सोच के देखो, अगर यही प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता तो शायद ये सारे लोग नहीं बच पाते, क्योंकि जैसे ही सिंगापुर से ये प्लेन उड़ता है उसके तुरंत बाद ही इसमें आग लग जाती है और इस प्लेन को बचा लिया जाता है। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।